Here is the topic of paragraph writing. How to write a good and impressive paragraph. A paragraph deals with one particular point of a subject, communicated through logically built and grammatically correct sentences. The most important thing is that the sentences must be correct according to grammar. The sentence should be grammatically correct and there should be a logic between the sentences. And the topic, since the topic is particular or specific, so we have to maintain the theme of sentences. While writing a paragraph, the following points should be kept in mind. Number one, theme. First point we have to keep in our mind is theme. The writer should remember the main theme of the paragraph and focus attention on it. थीम हमें पता होनी चाहिए। पैराग्राफ लिखते वक्त हमें किस टॉपिक पर लिखने के लिए कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं थ्रू आउट द पैराग्राफ। एंड डू नॉट मेंशन अदर टॉपिक्स इन द पैराग्राफ। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले पैराग्राफ में किसी दूसरे सब्जेक्ट या टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। Number two, unity. A paragraph is kept in balance in by using logical arguments. The sentences are supposed to be in a particular gist or in particular theme or particular unity they should maintain. They should be balanced by the logical arguments. If there is a cause of something mentioned in the paragraph, it should have the effect also. If there is a cause of something mentioned in the paragraph, it should have the effect also. The main thing is that we have to follow what we have been said. क्वेश्चन में जो कहा गया है उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमें पैराग्राफ फ्रेम करना है और जिन टॉपिक्स पर या जिन सब टॉपिक्स पर इंडिकेशन करने के लिए कहा गया हो उन्हीं टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को मेंशन किया जाए। उनके अलावा किसी और दूसरे टॉपिक को इन्वॉल्व ना किया जाए और जो सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं उनमें तारतम्यता हो, एक पर्टिकुलराइजेशन हो। नंबर थ्री, the third point is variety. Use familiar nouns. Variety in wordings, not in the topic. Remember, use familiar nouns means we should use the words, we should use the nouns, adjectives or adverbs that are very common, that are often heard. जो वर्ड्स बार बार सुने, पढ़े या देखे जाते हैं उन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया जाए टू अवॉइड बोर्डम, ताकि वो टॉपिक पैराग्राफ बोरिंग ना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड। एक ही तरह के सेंटेंसेस बार बार ना बनाए जाएं, कुछ डिफरेंस हो, कुछ वैरायटी हो, नेचर में चेंजेस हों ताकि पैराग्राफ पढ़ने में अच्छा लगे, सूदिंग लगे, रिलैक्सनिंग हो और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो। डोंट बिगिन योर सेंटेंसेस विद द सेम नाउन और प्रोनाउन। ई.जी. द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेशिया, ही सेज दैट। बार बार किसी पैराग्राफ को हम सेम वर्ड से शुरू ना करें, जैसे कि ही सेज दैट। अगर हमने कोई पैराग्राफ शुरू कर दिया है ही सेज दैट डॉट 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 कहकर, तो अगला पैराग्राफ वापस इन्हीं वर्ड के साथ में शुरू ना करें। ही थिंक्स दैट, ही टेल्स दैट एंड सो ऑन। सच सेंटेंसेस शो द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द राइटर। ये किसी भी राइटर की परफॉर्मेंस को डिरोगेट करने वाली इंडिकेशन है। बार बार सेम वर्ड्स को यूज़ करना, सेंटेंसेस में वर्डिंग्स हर बार नए हों, न्यू वर्ड्स शुड बी यूज्ड, न्यू वर्ड्स आर सपोज टू बी यूज्ड
and they should be in variety. Number 4, end of the paragraph. The end should not be sudden. ऐसा ना हो कि हम पैराग्राफ लिखते लिखते किसी टॉपिक पर बात करते करते अचानक से उसको क्लोज कर दें. It is insincere. The thought with which the paragraph begins should have the conclusion also. जिस थीम के साथ में, जिस टॉपिक के साथ में, जिस थॉट के साथ में पैराग्राफ शुरू हुआ है, उसका कंक्लूजन भी निकलना चाहिए, उसका निचोड़ हम लास्ट के सेंटेंसेस में दें. फॉर एग्जांपल, इफ़ द पैराग्राफ begins with the description of a disease. मान लीजिए किसी डिजीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल किसी एपिडेमिक के बारे में बात की जा रही हो, पेंडेमिक के बारे में बात की जा रही हो, इट शुड एंड विद सम सजेशंस. किसी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, एट्रोसिटी है, एडवर्सिटी है, तो उसका सॉल्यूशन हो, सजेशन हो, टू ट्रीट द डिजीज़ और एन एडवाइस ऑफ प्रिकॉशन अबाउट इट. इसके लिए क्या ध्यान रखे जाने वाली चीज़ें हैं वो भी मेंशन की जाएं, सो दैट द पैराग्राफ शुड लुक हेल्पफुल एंड सजेस्टिव. So these are the 4 points that we have to keep in our mind. Number 1, theme, unity, variety in wordings, not in theme, not in topic, and last, end. End should be very formal and step by step. We have to suggest some advices or suggestion for the problem, for the topic. Now, how to attempt writing a short paragraph? It will be discussed in the next session.